सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी प्रिपरेशन को जारी रख रहे होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने एसएससी सीजीएल को लेकर एक सीरीज शुरू करी थी जो कि कंप्लीट कोर्स को लेकर है, निःशुल्क एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे पूरे गणित का प्री और मेंस का। ये केवल सीजीएल के लिए नहीं है मेरे भाई, ये आप एसएससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए, सीएचएसएल, एमटीएस, आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है और बेहतर है। जिसके अंदर प्रीवियस मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था और परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 आपने सीखा, जिसमें आपने बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज को पढ़ा और बेसिक से चीज़ें आपने सीखी। शुरुआत करते हैं आज पार्ट नंबर 2 की, और क्लास नंबर 2 में आज आप परसेंटेज का बेसिक और प्लस इसके कुछ क्वेश्चन भी सीखेंगे। साथ ही साथ आज अपने जानेंगे कि जो आपने फ्रैक्शन परसेंटेज के अंदर सीखी थी मेरे बच्चों, वो फ्रैक्शन जो है आपकी, उनका डायरेक्ट आप 100 से प्लस, 200 से प्लस, 300 से प्लस कैसे अप्लाई कर पाओगे, और इसके साथ साथ में इसका कैलकुलेशन से क्या संबंध है, कैसे हम इन फ्रैक्शंस के माध्यम से डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याओं के माध्यम से आप कैलकुलेशन को बहुत बेहतर बना सकते हो आपके एग्ज़ाम के अनुसार। आपने 2024 के एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम देखे होंगे, चाहे आपने एनालिसिस के थ्रू देखे, चाहे आपने खुद एग्ज़ाम को दिया और उसके बाद में आपने विश्लेषण किया, तो आपने एक चीज़ तो गणित में पक्का ही नोट की होगी कि सारा का सारा जो खेल है मेरे भाई, मामला जो है वो आपकी कैलकुलेशन पे है। आप अगर बेहतर डाटा को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो तो आप कम समय में प्रश्न को बना रहे हो, और यही मैं आपको सिखाने आया हूँ कम समय के अंदर हर एक क्वेश्चन को कैसे बनाना है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। और शुरुआत करने से पहले जितने भी प्रिय विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं, कृपया करके शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले आज आपको वही फ्रैक्शन मैं पुनः रिवाइज करवा देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपने 1/12 तक वे सारी की सारी फ्रैक्शन को याद किया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100% जो है मेरे भाई वो कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 1 के बराबर। अब मैंने आपको सीक्वेंस में ये चीज़ बताई थी कि आपको 1/2 लेना है, आपने आधा करना है, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50% हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि भाई 100 का तीसरा हिस्सा आपको चाहिए परसेंटेज में, अब ऐसा नहीं है कि आप परसेंटेज बना रहे हो तो आप 1/3 का गुना 100 से करके और फिर आप देख रहे हो कि भाई 3 का भाग मैं 100 में दे लूँ और मेरी वैल्यू आ जाए, ठीक है। बस इन्हीं चीज़ से बचना है आपको। आप अगर जोड़ कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों से बचना है, घटाव कर रहे हो तो आप इन चीज़ों से बचना है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आपको इन चीज़ों से बचना है। ऐसे ऊपर नंबर लिख के गुना का निशान नीचे ही, भाग कर रहे हो तो आपको इस मेथड से बचना है। ऐसे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको कम समय में चीज़ें बनानी है, बेहतर बनानी है, एक्यूरेसी के साथ बनानी है, तो आपको ये चीज़ें नेग्लेक्ट करनी हो, आपको डाटा और अप्रोच पे काम करना हो। 100 का तीसरा हिस्सा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 33.33%, या आप इसी डाटा को क्या कह देते हो, 33 सही 1/3%, 33 1/3%। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 का चौथा हिस्सा कितना होगा मेरे भाई, यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ और मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, यहाँ आज का पॉइंट नहीं है, ये आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं है, ये केवल और केवल प्रीवियस लेक्चर का हिस्सा है जो आपको मैंने याद करने के लिए दिया था और जो आपने रिवाइज किया। 25%, 100 का चौथा हिस्सा कितना आ जाएगा भाई, और 100 का पांचवा हिस्सा आपसे पूछ ले तो 20%, 20 पंजा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 100। ऐसे ही 100 का छठा हिस्सा अगर आपको पूछना है तो 16 सही 2/3%। आप इसी डाटा को ऐसा भी लिखा हुआ पाओगे क्वेश्चन में बहुत बार, 16.66%। अगर हम आपसे पूछें कि 1/7 की वैल्यू बताइए मेरे भाई कितनी आएगी, ठीक है, तो आप कहेंगे सर 14 सही 2/7%। इसी नंबर को आप ऐसा हो भी लिखा हुआ देखोगे 14.28%, हाँ या ना। अगर हम आपसे पूछें कि भाई 1/8 यानी 100 का 8वां हिस्सा, 100 का 8वां हिस्सा, तो कितना आ जाएगा, 12.5%। जहाँ आप 12.5% देख पा रहे हो वहाँ आप 1/8 का इस्तेमाल करोगे। 1/9, 100 का 9वां हिस्सा 11 1/9%। इसी को आप कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ पाते हो 11.11%, ठीक है। 1/10, 100 का 10वां हिस्सा मेरे भाई कितना आ जाएगा, 10%, 10 में 10 100 हो जाएगा, तो 100 का 10वां हिस्सा कितना बन जाएगा, 10%। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 11वां हिस्सा बनाइए, यानी कि 100 का 11वां हिस्सा, यानी आप कह रहे हो कि 100 में मेरे भाई 11 का भाग देना है, तो इसका परसेंटेज नंबर क्या बनाओगे आप, 9 1/11%, 9 सही 1/11। और इसी को आप ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे
9.09%। ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मैं 1/12 की बात करूं तो आपको 100 का 12वां हिस्सा चाहिए, मतलब 8 सही 1/3%। और एग्जैक्टली इसको अगर आप डेसिमल में देखोगे, दशमलव में देखोगे, तो यही आपका डाटा बन जाएगा 8.33%। अब एग्जामिनर यहाँ से एक डाटा बनाता है बहुत अच्छा, जो कि अब की बार आपके CHSL के एग्जाम में रिपीट हुआ। अगर हम आपसे पूछ लें भाई 5/12 की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, बहुत ही शानदार नंबर। अगर वो कह दे रहा है भाई, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई, अगर वो कह दे रहा है कि भाई 5/12 है, अगर उसने कह दिया कि किसी भी संख्या है, कोई भी आपके पास वस्तु है, उसका कोई प्राइस है, वो अगर मैं 12 से इतना बढ़ा रहा हूँ, यानी वो कह दे कि 5/12 बढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब है सर 12 पे 5 बढ़ा रहा हूँ, इसका ये मतलब है। बट वो सीधा सीधा तो फ्रैक्शन में देगा नहीं, वो परसेंटेज में देगा। ये तो मतलब मैंने पहले बता दिया, ठीक है, तो वो परसेंटेज में देगा। अच्छा, अब 5/12 की वैल्यू चाहिए आपको। 1/12 की याद है? आप कहेंगे सर हाँ 8 सही 1/3%। आपको 5/12 की वैल्यू चाहिए, यानी मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ भी मेरे भाई गुणा किसका होगा? 5 का। 8 पंजा 40 हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। और 5 एकम 5, और बटा में क्या चल रहा है यहाँ पे 3, और परसेंट का परसेंट। मैंने आपको बताई थी एक छोटी सी बात प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आपकी भिन्न, आपकी फ्रैक्शन का ऊपर वाला हर जो है, ऊपर की संख्या क्या कहलाती है मेरे भाई? हर। और फ्रैक्शन के नीचे की संख्या क्या कहलाती है मेरे भाई? आपकी हर, है ना। ऊपर वाली अंश हो जाएगी भाई, नीचे वाली हर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अच्छा, अब यहां पे आपको समझना कि अगर आपका ऊपर वाला मान बड़ा है तो आप उसको छोटा बना सकते हैं जब तक कि भाग दिया जा सकता है। हर का भाग जब तक दिया जा सकता है। तो 3 का भाई मेरे भाग देंगे 5 में, तो 3 एकम 3, एक बार जाएगा। भागफल कितना आया भाई? एक बार आया, ठीक है। और शेष कितना बच गया यहाँ पे? 2 बच गया। 3 एकम 3, 2 शेष में। जो भागफल होगा वो जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 40 और 1 कितना आ जाएगा भाई? 41, ठीक है। और ऊपर कितना बच गया यहाँ पे? रिमाइंडर यानी शेष 2, और बटा में मेरे भाई 3। 41 सही 2/3% आपके 5/12 के बराबर होता है। इस बात को याद रखना, ये डाटा आपका इस्तेमाल हुआ। अब एग्जामिनर कहता है कि अगर कोई भी संख्या है वो 41 सही 2/3% बढ़ाई जाए, इसका मतलब 12 पे 5 बढ़ाई जाए, क्योंकि 12 का इतना परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? ऊपर वाला मान। ये भी आपको समझ के चलना, ये अभी आगे की बात है। तो चलिए इस डाटा को मैं वापस ले देता हूँ। आपने पढ़ा, आया कैसे? ये आपने पढ़ा 41 सही 2/3% की वैल्यू कितनी थी मेरे भाई? 5/12। इस बात को समझे, याद रखना ये डाटा। अब एग्जामिनर ऐसा कह दे कि भाई कोई वैल्यू है ए, वो बी से इतनी ज़्यादा है या इतने परसेंट बढ़ रही है। 41 सही 2/3% क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, यानी बढ़ रही है। इसका मतलब 12 पे 5 बढ़ रही है। सर कैसा कह दो? कैसे सर? ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि डायरेक्ट 12 पे 5 बढ़ा रहे हो? इसका मतलब ये है कि जो आप संख्या ले रहे हो ओरिजिनल नंबर, वो आप ये ले रहे हो 12। 12 का इतना परसेंट, यानी फ्रैक्शन का जो नीचे वाला मान है, हर जो है, हर का अगर मैं इतना प्रतिशत निकालूंगा तो हमेशा मेरा अंश आएगा। यानी अगर मैं आपसे कह दूं कि 12 का 41 सही 2/3% निकालो भाई, तो हमेशा क्या आएगा? बिना सोचे समझे 5 आएगा। यानी कि 12 पे डायरेक्ट 5 बढ़ाना है, इसका ये मतलब। इसीलिए फ्रैक्शन का जो हर है उस पे आप ऊपर वाले मान को ही बढ़ा देते हो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज क्वेश्चन की, और ऊपर वाला मान ही घटा देते हो। अगर कह दे कि भाई ए की आयु बी से इतने परसेंट कम है, ठीक है, कितने परसेंट? इतने परसेंट, यानी कि 12 से 5 कम है तो 7 आ जाएगी। अगर कह दे 12 से 5 ज़्यादा है तो 12 और 5 मेरे भाई 17, यानी कि 17 आ जाएगी। इसका ये मतलब है। अच्छे से समझे या नहीं समझे? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ कैलकुलेशन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको एक बेसिक सी बात यहाँ पे समझनी है कि अगर अब ये जो कैलकुलेशन पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि परसेंटेज के अंदर इस्तेमाल होंगे। कैलकुलेशन का ये यहाँ पे मतलब नहीं है कि पूरा चैप्टर कैलकुलेशन का है। आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो आपको परसेंटेज में कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूँ कि भाई ऐसा क्वेश्चन में डाटा आएगा तो उसको ऐसे आप तोड़ के विदाउट परसेंटेज का नंबर बना सकते हो या फ्रैक्शन बना सकते हो, या ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसमें आपको घटाना हो, आपको फ्रैक्शन को घटाना हो, मिक्सड फ्रैक्शन को घटाना हो, है ना, मिश्रित भिन्न को घटाना हो, तो आप उसको ऐसा बना सकते हो बिना हल किए।
है ना, बिना हल किए। जैसे हम आपको कह दें, बहुत ही बेसिक सी बात है कि आपके पास ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, कैसी वैल्यू, 4 सही 9/5 ये वैल्यू है। अब आपको पता है कि ये जो आपकी मिक्सड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, उसमें एक तो सिंगल नंबर है, एक आपकी भिन्न है। भिन्न का ऊपर वाला जो मान होता है मेरे भाई, अंश जो है वो बड़ा है इसमें, ठीक है, और हर क्या है, छोटा है। बट एग्जैक्टली आपकी सही भिन्न एसएससी क्या मानती है, गणित क्या मानता है, वो ये मानता है कि भाई हर जो है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे, अंश से। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन ये होती है उचित भिन्न। बट ऐसा तो है नहीं, हर तो छोटा है, इसीलिए हर को बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉसिबल है जब तक भाग दिया जा सके, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितने बच गए शेष, यहाँ पे शेष कितने बच गए भाई, 4। ये जो भागफल है वो इसमें जुड़ जाएगा भाई, क्योंकि मिक्सड फ्रैक्शन एग्जैक्टली जो आपने लिखी है 4 सही 9/5, वो मेरे भाई ऐसे होती है 4 + 9/5। सर प्रूफ करिए इस बात को। यहाँ पे जोड़ का निशान नहीं आपने लगा दिया और फिर आप कह रहे हो कि ये दोनों एक ही है। इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ऐसे करोगे भाई, 5 चौका 20, पहले गुना करते हो और जो आता है ऊपर वाले में जोड़ते हो। 5 चौका 20 और 9 29/5, 29/5, हाँ या ना। अब अगर आप यहाँ पे गुना करके ऊपर जोड़ रहे हो तो इसका मतलब सर आप लास्ट में तो जोड़ ही कर रहे हो, तो क्यों ना मैं पहले ही जोड़ लगा दूं, मतलब तो वही बनेगा जब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। 5 चौका 20 और भाई जोड़ का निशान है 9 29, है ना, इसीलिए ये ऐसा लिखा जा सकता है भाई, ठीक है, इस फ्रैक्शन को जोड़ में। तो यहाँ पर जो मेरे भाई भागफल था आपका, वो अब की बार जुड़ेगा 4 और 1 5। आपकी एग्जैक्टली सही फ्रैक्शन ये मानी जाएगी। अब जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे शेष कितना बचा था, ये ऊपर आ जाएगा 4 और बटा में मेरे भाई 5 रहेगा। अब हर बड़ा हो गया, हर बड़ा हो गया अंश से, ठीक है। यानी अब ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, सही भिन्न भी है, मिश्रित भिन्न भी है। 5 सही 4/5 और कहाँ आप लिख रखे थे 4 सही 9/5। इसको एग्जामिनर गलत मानेगा, इसको सही मानेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही जब मैं इसके साथ परसेंटेज लगा दूँ तो बात वो आ गई ना। इसका मतलब सर यहाँ पर मैं परसेंटेज लगा दूं तो बात एक है, बट यहाँ जो परसेंटेज लगाया अब ये डाटा गलत है। आपने अगर ऑप्शन में उत्तर में ये निकाला, बट ये आपका सही माना जाएगा, ठीक है। अब पता चला कि भाई मैंने इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया चीज़ों को। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो थी बेसिक सी बात कि भाई सही में मिश्रित भिन्न कौन सी सही मानी जाएगी, कौन सी गलत मानी जाएगी, और सही अगर कोई गलत आपने मिश्रित भिन्न लिख दी तो उसको सही कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है एक छोटी सी बात। अब मिश्रित भिन्न है और मिश्रित भिन्न में अगर आप कुछ ऐसा बना दें तो मैं वही परसेंटेज वाले चीज़ को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने सारी फ्रैक्शन सीख ली है, ठीक है। अब परसेंटेज वाली चीज़ में ही लेके चल रहा हूँ। जैसे आपको पूछ ले कि 100% की वैल्यू क्या है, आप कह रहे हो सर 1। मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई थी, मैं आपसे पूछ लूँ 105% की वैल्यू क्या है। अब आप क्या करते हो मेरे भाई, आप इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करते हो, 105/100% हटाते हो ना, फिर आप 5 के पाड़े से काटना शुरू करेंगे, यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। बट सही अभी भी नहीं है ये, मैंने कहा था ना ऊपर वाला अंश हमेशा छोटा होना चाहिए हर से। बट आप ऐसा कर क्यों रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जब आपको 1/20 की याद है, मैंने अभी अभी पढ़ाया, जब आपको 1/20 की परसेंटेज वैल्यू याद है कि 5% होता है भाई, याद है ना। अब मुझे पता है कि सर मुझे 105 बनाना है, तो 5 का गुना किससे करूं, 5 का गुना किससे करूं, 21 पंजा, इधर भी 21 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये आ जाएगी 21/20, ये आपने सीखी। बट अब ये सही नहीं है तो इसको वापस मिश्रित भिन्न बनाना पड़ेगा जब तक भाग दिया जा सके। 20 एकम 20, एक सही, यानी कि आपकी एग्जैक्टली 105% की वैल्यू क्या है, एक सही 1/20। दूसरा मेथड आप इसको ऐसे चेंज कर सकते थे। अब आपको कैलकुलेशन पॉइंट सीखना यहाँ पे परसेंटेज के साथ साथ में कि भाई इसमें मैं 100% तो पूरा निकाल लूँ, ठीक है, और मेरे भाई 5% इसमें पूरा निकाल लूँ, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब देख लो सर, अब देख लो
100% पूरा, 5% पूरा। 100% की वैल्यू तो मेरी 1 थी और 5% की आप सभी जानते हो सर। और ये चीज़ मैंने आपको अभी अभी बताई थी कि या तो यहाँ पे जोड़ का निशान लगा लो, अगर यहाँ पे हटा दो जोड़ का तब भी आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 सही 1/20। बात एक ही है, ये मैंने अभी अभी सिखाई थी क्या। ये लो, इसमें तो आपको जोड़ना नहीं पड़ा, घटाना नहीं पड़ा, भाग, इसमें कम से कम आपको भाग तो देना पड़ा, ठीक है, इसको चेंज तो करना पड़ा, वो भी टाइम बच रहा। मैंने कहा डॉट का टाइम भी बचा पा रहे हो पेपर में तो बचाओ मेरे भाई। अरे हाँ या ना, बचाओ, बस इसी चीज़ पे काम करना अपने को, स्मार्ट वर्क करना मेरे भाई, स्मार्ट वर्क, यही पेपर में टाइम बचाएगा। हाँ या ना। चलिए, ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें कि 111% की वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब ये डाटा बहुत बार इस्तेमाल होगा पेपर में, और हुआ भी है, ठीक है, एसएससी के बहुत सारी परीक्षा में 111%। अब आप 111% को कैसे करेक्ट करते हो, अब आप इसको डेसिमल बनाओगे तो, ठीक है, वैसे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 111/100 सर, ये लो बात खत्म, ठीक है, और 100 की 2 जीरो है तो 1 छोड़कर ऐसे लगा दूं 1.11%, इसका तो ये मतलब हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर कोई मल्टीप्लाई में कैलकुलेशन का कोई नंबर दे दे, चलो आप इसको ऐसे बना सकते थे सर, ठीक है, जैसे हम आपको अभी यहाँ पे बता दें कि सर एक तो यहाँ पे क्या है आपके पास पूरा पूरा 111 यानी कि पूरा पूरा 100, आप ऐसा बना सकते हो, और परसेंट तो परसेंट है ही है मेरे पास। एक सर इसके अंदर छिपा हुआ है 11% सर, ये लो सर, ठीक है। तो चलिए अब 100% सर एक है, ये लो, और 11% चाहिए तो 11% आ जाएगा 0.11, और एक में मैं 0.11 ऐड करूंगा तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई मेरे 11 आ जाएगा, ठीक है। अब ये समझाना मेरा यहाँ पे मकसद नहीं था, मकसद तो अब यह आएगा यहाँ पे जो आपको एग्जाम में चीज़ आएगी। ये तो आप बना लेते और आप कहोगे भी कि सर ये इतनी कोई खास बात है नहीं बताने वाली, लेकिन यहाँ जो आपको बताई जाएगी ये बहुत खास बात है कि अगर हम आपसे पूछ लें सर 111.01% आ जाओ मेरे भाई, अब आई बात जरिए अच्छी सी, ये डाटा बनेगा भाई, ये डाटा कोई वैल्यू इतने % बढ़ जाए। अब ये पेपर में आते ही आपका दिमाग ब्लॉक कर दे, पेपर में आती सारी की सारी चीज़ें खराब, आधी सी तो चीज़ें यहीं पे खराब हो जाएगी। सर इसको तोड़ें कैसे, मैंने आपको अभी अभी बताई नहीं, हमने आपको अभी अभी एक बात बताई कि भाई 111.01% है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या कि भाई 111% पूरा पूरा और 0.1% पूरा पूरा, 0.01% ऐसा लिख सकते हो क्या। और 111 आपने अभी अभी सीखा था सर, 111 आपने अभी अभी सीखा, ये लो 1.11, मुझे पॉइंट बनाना है और जोड़ तो आपको आता है भाई 1.11 और मुझे जोड़ बनाना, ये देखो, ठीक है, मुझे जोड़ बनाना है। अब परसेंट का मतलब यहां पे क्या होगा भाई, परसेंट, अगर आपको अकेला 1% देते 1% तो 1/100 होता, लेकिन यहां पे आपको 0.01% दिया है, 0.01%, जिसमें से आप देखें तो यहां पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो 2 जीरो है मेरे भाई। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि परसेंट में 2 जीरो छिपी होती है, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 होता है, आप परसेंट को 2 जीरो लेके चलेंगे, आप 2 जीरो पढ़ेंगे। अब नीचे मेरे भाई आ गई 4 जीरो, ऊपर बच गया 1 क्योंकि पॉइंट हटा दिया था ना आपने। अब 1 के आगे या 1 जो है मेरे भाई उसके बटा में 4 जीरो है तो मुझे 4 छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो ये लो भाई 4 छोड़कर पॉइंट लगाना है। अब मुझे इसमें ये नंबर जोड़ना है, बस मेरा यहाँ पे हल हो चुका है, मुझे इसमें ये जोड़ना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के आपको जोड़ना है। और यहाँ पॉइंट के नीचे अगर आप ये रख पा रहे हो 0.001 तो आपकी वैल्यू बन गई 1011.1, ये लो सर, सीधा सीधा खत्म। ये कैलकुलेशन चीज़ें आपको ही तैयार करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा चीज़ें बना। यहाँ तक तो थी बहुत आसान बात, एग्जामिनर ने इसी चीज़ को भाई पॉइंट में बना के दे दिया और खेल दिया आपके साथ, ठीक है। अब आप इसका पूरा परसेंटेज मत खोलना, अब ये इजी बन जाएगा। अब जोड़ना तो बहुत आसान हो जाता है, यहाँ 2 छोड़कर है, यहाँ 4 छोड़कर है भाई, तो बड़े के हिसाब से आपको जोड़ना होता है। ये तो देखो चल ही रहा है, और यहाँ पे जो 2 छोड़कर उसकी जगह 11 लगाना था, 2 छोड़कर 11, 1 पॉइंट तो चल ही रहा है, ये भी आसान है, 1.1 अपने 1101, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंप्लीट। अब इसका मकसद क्या था वो देख लो, मकसद ये था, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं अब सर इसका
एप्लीकेशन भी तो साथ साथ में सीखना है कि सर ये डाटा सीखने का मकसद क्या है। जैसे हम आपको कह दें कि भाई आप एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, आपको क्वेश्चन होना है 6.25 का, सुनते रहना, 6.25 का 111.01% निकालिए। आ जाओ सर। अब एक बेसिक स्टूडेंट कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, और आप अगर इस चीज़ को सीख चुके हो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इस परसेंटेज को ख़त्म करना है, और आपने अभी अभी सीखा सर इसकी वैल्यू थी 1.1101। वाह सर, मज़ा आ गया। का मतलब गुना 6.25, ये बड़ी अच्छी बात है सर। 6.25 को आप जानते हो, आपने इस नंबर को देखा हुआ है। मैं यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं कोई मैं 6.25, अगर तो ये ऐसे होता 6.25% होता तो इसकी वैल्यू 1/16 होती, मुझे याद है। बट ये तो सीधा 6.25 दे दिया इसने, तो सीधा 6.25 रख। अगर आप बनाओगे 1/16 तो 1/16 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको 2 जीरो है ना जो नीचे और एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, यानी 1/1600 की वैल्यू बनेगी, 1/1600 की वैल्यू बनेगी भाई ये। ठीक है, फिर कैलकुलेट करना है आपका कठिन हो जाएगा। इसका मतलब सर ये 0.25 में है, और यहाँ से भी मैं अगर पॉइंट हटा रहा हूँ तो मेरी बात बन जाएगी सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट के पीछे 4 डिजिट थे तो 4 जीरो लगेंगे नीचे, ये लो सर। ठीक है, और यहाँ भी भाई मेरे 2 जीरो लगेंगे नीचे। अब मुझे काटना आसान है, 25 के पाड़े से 25 बार, 25 के पाड़े से 4 बार, 25 के पाड़े से यहाँ भी 4 बार। ये लो 4 चौक 1600, मैं अभी क्या कह के गया, अभी 1600 बनेगा। ठीक है, ये लो 1600, ये आपका आंसर आ गया। इसको परसेंट बनाना वापस, तो ये नीचे वाली 2 जीरो हटा दो, ठीक है ना, तो वापस ये परसेंट बन जाएगा। ये लो बटा 16 इंटू, या सीधा इसको प्रतिशत में लिख सकते हो। आसान से आसान चीज़ें बनानी है वो आपके हाथ में है, कठिन से कठिन चीज़ें बनानी भी आपके हाथ में। मैंने अभी आपको बताया, आप इसको इतना भी नहीं करते, अगर आप यहाँ पे समझ लेते मेरी छोटी सी बात कि भाई नीचे तो 1600 बन ही रहा है मेरा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना था, यहाँ पे परसेंटेज दे नहीं रखा क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ तो दे रखा है, यानी इस परसेंटेज को हटा दूँ मैं, अब नीचे तो 100 लगेगा मेरा, और यहाँ पर भी 100 लगेगा नीचे। फिर यानी 6.25 की वैल्यू कितनी है, 1/1600 है। ये डेसिमल डाटा खेल, 1/1600, यानी इसका सीधा 1/1600 निकालना था, यानी 1600 का भाग देना था। ये और भी आसान होगा, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट हटा के भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पेपर को अच्छे से करेक्ट करना चाहें। यूटिलाइजेशन समझा या नहीं समझा? चलो, कुछ चीज़ें मैं आपको पेपर में आई हुई भी यहाँ पे डाटा बता देता हूँ कि भाई आपके एसएससी के अंदर क्या क्या चीज़ें अब की बार पूछी गई हैं। ठीक है, और आप उस डाटा को कैसे सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी अच्छे डाटा अपने पास यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि हम आपसे पूछ लें कि आप हमें बताइए 2250 का 40% है, तो बहुत आसान बात। 2250 का 40% है तो बहुत छोटी सी चीज़। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 तरीके से। बेसिक बच्चा सोचेगा परसेंट का मतलब 2 जीरो होती है, 2 दे रखी थी, काट दी, 4 का गुना करना था, सीधा 4 का गुना करना था, 4 दूनी 8, ठीक है, 25 चौका 100, 800 इधर आ गया पूरा मेरे भाई। ऐसे गुना करना, पूरा नंबर हो तो 25 चौका 100, 100 ही आ गया, 900 आ गया सर। ये भी बेहद आसान बात है, लेकिन आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते थे कि आपको 40% की वैल्यू याद है, आपको 40% की वैल्यू याद है। 20% की 1/5, 20 का डबल मैंने पढ़ाया था भाई मेरे 2/5, 40% की वैल्यू 2/, तो आप मेरे भाई 2250 का सीधा 2/5 क्यों नहीं निकाल देते? 2250 का, क्योंकि 5 के पढ़े से ये आपने सीखा हुआ काटना आसान है भाई। ठीक है, 45 पंजा होता है 200, 45 का डबल 90, 900 बन गया। चलो, बहुत सारे तरीके हैं, आपको पेपर में कौन सा आसान लग रहा है, आपको कौन सा टाइम बचा रहा है, आप उसी को। मैंने आपको ये बताया कि परसेंट के जगह पर 2 जीरो, अगर 2 दिख रही है तो काट दो डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये कुछ बेसिक चीज़ें बताने का ये मतलब है कि भाई आपको टाइम कम कैसे लगाना। अगर आपके पास स्मार्ट अप्रोच है, आपके पास डाटा बहुत अच्छा है, आपने अच्छे से सीख लिया है परसेंटेज, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ 100 प्लस वाली फ्रैक्शन आपके जो पेपर में आती हैं वो आपको बनानी है भाई, तो वो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा आज, ठीक है। चलिए 100 प्लस वाली तो आपने बनाई, 200 प्लस वाली, 300 प्लस वाली, वो सारी की सारी देख लो। तो सबसे पहले देखो शुरुआत करते हैं 300 से, ठीक है। आज का जो मेन काम है वो यहाँ पे अपने को करना। 300% कितना होता है भाई? 3 के बराबर होता है। अब हम आपसे पूछ लें कि आप मुझे बताइए 310% कितने के बराबर होता है? ये लो सर, 300% की वैल्यू थी सब 3, पूरी निकालिए, 10% था 1/10। मुझे 3 में 1/10 जोड़ना है, यानी मैं इसको लिख दूंगा 3 सही 1/10। ये लो सर, 3 सही 1/10। मिक्सड फ्रैक्शन में रखना, क्योंकि ये मिक्सड फ्रैक्शन आपको आगे बचा देगी, ये आपको आगे बचा देगी भाई। अगर आपको मिश्रित भिन्न बनानी, पूरी बनानी है तो 31 बटा, ये लो 10 30, 30 और 31/10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी आप बना सकते हो। 310 के बाद में मैं डायरेक्ट चलता हूँ मेरे भाई 315 पे। बनाइए जल्दी से 315 की फ्रैक्शन बनाइए भाई, बहुत गजब बात है। जब आपको एग्जामिनर कुछ ऐसा बना देगा, ठीक है ना, तो आपको 315 को याद करना ही पड़ेगा। सर कैसे? क्योंकि ये रिपीट हुआ है कि अगर वो 315 में कोई वैल्यू आपसे पूछ ले तो, 315 में अगर आपसे कोई वैल्यू पूछ ले तो, ठीक है। तो चलिए भाई 300 तो पूरा आ गया भाई। यहाँ पे 300 का 3 बाहर निकाल लिया, 15% रह गया। अब जिस बच्चे को 15% की फ्रैक्शन याद है, सारी की सारी बात याद है, क्योंकि 5 के पढ़े में आता है। और 5% की वैल्यू याद है आपको भैया 1/20, पिछला याद है। मुझे 15% बनाना है, 5 का 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा भाई, 3/20। स्मार्ट अप्रोच, बस। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने अभी पढ़ाया था, इस प्लस को उठा के वापस आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो 315% की वैल्यू कितनी भाई? 3 सही 3/20, 20 थी है 60 और 3 63/20 भी आप कह सकते हो। ये लो, आगे तो आपके लिए आसान। अब इस पे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले एग्जामिनर कि आप बताइए, ठीक है ना, आप बताइए इस तरीके से कि अगर 162 का आपको 315% निकालना है। एसएससी एमटीएस के अंदर अब की बार ऐसे 2 क्वेश्चन बेसिक पूछे गए थे का परसेंटेज। और ये केवल यहाँ नहीं है, आपको आगे थ्योरी वाले, जब मैं अगले तीसरे पार्ट में परसेंटेज का नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ोगे आप, उसके अंदर मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा टाइप वाइज आपको भाई, तब आपकी ये डाटा क्वेश्चन में आएंगे, तब आपको खत्म करेंगे ये डाटा। इसीलिए इसका अब मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ताकि आगे जब क्वेश्चन आप लगाओ तब आपके पहले से तैयार हो। 162 का 315। अब बच्चे ने यहाँ अगर परसेंट हटा के बटा में 100 लगाया और वो उलझ गया 100 के अंदर ही, 100 में ही पजल होके रह गया भाई, तो मुझे बताओ इतने छोटे क्वेश्चन को आप इतने कम टाइम में करो, इतने ज़्यादा टाइम में करोगे तो पेपर कहाँ तक पूरा होगा? सोच के देखो भाई, एसएससी के स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं करना। तो इसलिए फिर आपको करना क्या है, आपको ये याद था 315%। अगर नहीं याद था तो आपने वही किया जैसे यहाँ पे किया, 300 पूरा, 15%, 5 की याद थी तो 3/20 दिमाग में कैलकुलेट करना। अभी 5 थी है 15, तो 5 की 1/20 तो 3/20, ठीक है। यानी 3 में 3/20 जोड़ना है, तो भाई 20 थी 60 और 3 63 यानी कि 162 का मुझे मेरे भाई 63/20 जी, खत्म। हाँ या ना? ठीक है। अब 2 से काटना, 20 से नहीं काटना, 2 से कट जाएगा। देखो 8 बार, 8 दूनी 16 और 1, यहाँ तो 1 जीरो रहेगी। अब 63 का गुना 81 से करके 1 जीरो लगा देनी, 1 छोड़कर पॉइंट लगा देना, बस। बच्चा ही नहीं कुछ भाई, 81 × 63 बटा में 1 जीरो, यानी 1 छोड़कर पॉइंट लगा देना। ये आपकी बेहद आसान कैलकुलेशन थी। और कहाँ आप इसका भाई, या तो 3 डिजिट का गुना करने बैठते 162 का 315 से, फिर आप 2 पॉइंट हटाते या 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाते। 100 है ना परसेंटेज, मतलब 100 में 2 जीरो। और 3 डिजिट का गुना अपने आप में महाभारत। पेपर में आपने इतने कम टाइम में चीज़ों को किया। ये सिखा रहा हूँ आपको, सिखाऊंगा, यही सिखाऊंगा। मेरे साथ मिलकर आपको इस पूरे निःशुल्क कोर्स में मज़े लेने भाई, गणित के मज़े के साथ साथ में पढ़ना है। मज़े का मतलब ये पढ़ना है, ठीक है। आनंद ना आ जाए तो हमें क्या, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भाई रिस्पांस देना डेली,
प्रीवियस लेक्चर जो आपको इस चैनल पर मिला है, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स देना कि आपका ये लेक्चर कैसा रहा, आपको कितनी चीज़ें अच्छी मिली सीखने को, प्लस इसके साथ में कैलकुलेशन में कितना सुधार हुआ, प्लस परसेंटेज को आपने जब पढ़ा इस लेक्चर के आधार पे, वहाँ आपने कितनी चीज़ें क्वेश्चन में और नई बनानी सीखी, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो आओ 400 315 तक पहुँच गए थे, मुझे बना के दिखाओ भाई 325% की वैल्यू। जल्दी बनाओ, अपने कॉपी पेन लेकर साथ में बैठो भाई, जब भी आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी देना है कि भाई आपने इसका आंसर क्या बनाया। 325% की वैल्यू बनाओ। अब मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँगा धीरे धीरे। ठीक है, अब इस चीज़ को ख़त्म करूँगा, ख़त्म का मतलब जब मैं इस डाटा को चेंज करूँगा। 325% की वैल्यू याद है या नहीं याद है मुझे? तो 300 तो आपने निकाल दी यहाँ पे, 25% 1/4, ये लो भाई खत्म, भाई मेरे खत्म। 4 × 12 = 13/4, ये लो। अब इस डाटा को मैं ऐसे लिखूंगा जो कि पेपर में आया हुआ है। जब मैं इसको लिख दूं 1325% की वैल्यू, बताओ भाई, जब मैं कह दूं कि किसी संख्या का 1325% यदि इस संख्या में जोड़ा जाए तो वो संख्या अपने आप प्राप्त होती है या स्वयं प्राप्त होती है, तो मूल संख्या बताइए। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में और बने। 1325% भाई खा गया बात, है ना। अब 1300 में जाने के लिए आपको पता है 1000 तो छिपा हुआ यहाँ पे। अब 100 की वैल्यू कितनी थी? 100% था सर 1। 900% था सर कितना? 9। तो 1000% कितना भाई मेरे? 10। 1000% 10 सीधा सीधा। और प्लस में क्या 325% आपने अभी अभी निकाला, 13/4 खत्म भाई मेरे, 13/4 ये लो। 10 चौका 40। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे 10 सही 13/4, 10 सही 13/4। अब 10 सही 13/4 अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो ये सही नहीं है, क्योंकि 4 का भाग जा सकता है भाई, तो 4 का भाग दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 4 × 12, भागफल कितना आया? 3 बार, और एक क्या बच गया भाई मेरे आपका यहाँ पे रिमाइंडर, तो इस क्वोशंट को जोड़ देंगे भागफल को। ठीक है, 10 और 3 13, सही 1/4, ये लो 53/4 भी कह सकते थे आप इसको। ठीक है, 1325% की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 13 सही 1/4। अब आपको किसी चीज़ का निकालना है। अगर मैं कह दूं आपको कि आप मुझे 128 का 1325% निकाल के दिखाओ, अब बनाना आप सीख गए तो अब सारी चीज़ें बना सकते हो। 128 आपको याद था, या ये चीज़ आपने बहुत स्पीड में बना ली तो आपको याद थी भैया, ये 13 चौके 52 और 53/4 थी भाई, ये लो। और 4 से ये पूरा पूरा कट रहा है, 4 × 12 4 दूनी 32 का गुना आपने 53 से करना था। गजब, कितना आसान कैलकुलेशन आपने बना दिया इस चीज़ को, कितना बेहतरीन आपने इसको मॉडिफाई कर दिया। यही आपका पेपर में टाइम बचाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? हाँ या ना कहना। अगर हम आपको कह दें इस तरीके से, अब आपने जैसे 300 में सीखी है ना, 300 में 325 है, 300 ऐसे 30 है, और भी है बीच में सारी की सारी। चलिए कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। कुछ सम फ्रैक्शन आपने ऐसी भी सीखी थी, जैसे एक प्रश्न में आपको एक छोटी सी फ्रैक्शन दे देते हैं भाई, आप हमें बना के दिखाइए। अगर एग्जामिनर आपको कह रहा है कि इस तरीके से अगर आपको वैल्यू दे दी जाए, जैसे कि 48 सही 4/7%। अब आप जानते हो सर नीचे यहाँ पे 7 है। अब ये डाटा आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है, SSC CGL के एग्ज़ाम में आया हुआ है प्री के अंदर, 48 सही 4/7। वैसे तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 7 का गुना 48 से करें, जो नंबर आएगा उसमें जोड़ दें, फिर परसेंटेज हटा के बटा में 100 लगा लें और फिर सॉल्व कर लें। बट आपको थोड़ा सा अगर पता है कि भाई नीचे इसके 7 है, नीचे इसके 7 है, तो 1/7 की वैल्यू आपको याद होगी। आपने सारणी बहुत अच्छे से तैयार कर रखी है, तो 1/7 मेरे भाई आपको याद होगा अच्छे से। ठीक है, 1/7 आपको अच्छे से याद होगा। कंप्लीट। अगर 1/7 याद है तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास।
बनाओ, जल्दी से बनाओ। जहाँ पर भी कॉपी पेन लेकर बैठे हो भाई, आपको ये चीज़ें बनानी है, स्वतः बनानी है चीज़ें। ठीक है, स्वतः बनानी है ये चीज़ें। अड़तालीस सही 4/7। अच्छा, आपको अकेला अगर मैं 4/7 कह दूं तो कितने परसेंट के बराबर होता है? आपने सीखा तो था, 57 सही 1/7% होता है सर। ऐसी बात है, ऐसी बात है। ठीक है, यहाँ है 48 सही 4/7। सोच कर देखो यार, बड़े गजब। यहाँ है आपके पास 4/7 की वैल्यू 57 सही 1/7। ठीक है, मुझे बनानी है इसकी फ्रैक्शन। मुझे क्या बनानी है इसकी फ्रैक्शन? यहाँ पे अगर मैं 4/7 लिख दूँ अकेला, परसेंटेज है ये पूरा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 48 में आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि 40 छिपा हुआ। सर मेरा दिमाग ऐसा काम कर रहा है, बहुत आराम आराम से सीखिए, बड़ी मज़ा, आपको बहुत ही मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ। 1 सेकंड में चीज़ आप निकाल देंगे। यहाँ पे 40 है भाई, और यहाँ पे आपको पता है कि भाई सर ये 8 सही 4/7। अब सर इस डाटा को क्रैक करना मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैं 40% की वैल्यू जानता हूँ, 2/5 होती है सर। 20% 1/5, 20 का पढ़ा याद है, 20 दूनी 40 यानी 2/5 आया ना। अभी सर ये 8 सही 4/7% है या नहीं है? ठीक है, अब ये आसान हो गया, क्योंकि हमें पढ़ा आता है 8 7 56, 56 और 4 मेरे भाई 60। ठीक है, 60 आ गया, और बटा में 700, क्योंकि परसेंट वाला भी तो हटाना है, जीरो में लगाना, परसेंट का मतलब भी तो 1 0 से 0 कट गई, आपके पास यहाँ पे वैल्यू बची। अब ये जोड़ है, क्योंकि जोड़ लगाया था आपने, तो भाई मेरे 2/5 प्लस 6/70। बस इस नंबर को क्रैक करना था, इस नंबर को जोड़ना था। ठीक है, आपने एलसीएम 70 क्यों लिया? क्योंकि 5 के पाड़े में है, तो काटेंगे 14 दूनी 28, 14 5 70। ठीक है, ये आ गया 6, 28 और 6 कितना आ गया भाई, जोड़ दीजिए। ठीक है, 34 28 और 2 30 है, और 4 यहाँ पे 34/70। ये आ गया जी। आप इस बात को समझे या नहीं समझे? ठीक है, 48 सही 4/7% की वैल्यू निकाली आपने, 34/70। इसको भी काट सकते हो। अब देखो 17 के पाड़े से कटराना, सर 2 के पाड़े से 17 बार, 2 के पाड़े से 35 बार, 17/35 ऐसा भी बना सकते हो। यानी इसकी रियल फ्रैक्शन कितनी आई भैया? 17/35। कहाँ आप पूरा करते 7 का पहले 48 से गुना, फिर ये तो समझाया है मैंने, इसलिए टाइम लगा। खुद करोगे तो भाई कभी नहीं। इसलिए जितना भी बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो परसेंटेज का, आप उसको ब्रेक कर ले, तोड़ ले। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आप उसको ब्रेक कर लें या आप उसको तोड़ लें। जैसे कि हम आपको एक नंबर और यहाँ पे दे देते हैं, और आप हमें बना के दिखाइए। आप हमें बना के दिखाइए 56 सही 1/4% की वैल्यू, परसेंट। ठीक है, जहाँ पर भी बैठे हो भाई, ये डाटा आपका इस्तेमाल हुआ है पेपर में, और पेपर का नाम बता देते हैं आपके, ये सीपीओ के अंदर हुआ है भाई, 2020 वाले में, प्रीलिम्स में। जल्दी बनाओ। 56 सही 1/4%, बहुत ही गजब डाटा है। 56 सही 1/4%। तो देखो मेरे भाई, 56 के अंदर 50 पूरा मिल गया या नहीं मिल गया, और 50% इसको लिखना भी नहीं है। अब लिखकर टाइम नहीं खराब करना, दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए। हमने आपको कहा 50% आधा होता है आपका, बच गया कितना? 6 सही 1/4%। इसको जानते हो? 6 सही 1/4, 6.25 1/16। वाह जी वाह सर, गजब। ठीक है, एलसीएम कितना है भाई मेरे? 16 आया, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 एकम 16, ये आ गया जी 9/16। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? इतना ही टाइम लगना चाहिए भाई इस चीज़ को करने में, इतना ही टाइम।
दूसरा तरीका इसको करने का था, अगर कोई बच्चा दिमाग लगाता कि भाई 56 सही 1/4 है, और हम जानते हैं कि भाई इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/4 25 होता है भाई, 0.25 54 होगी ना, 1/4 0.25 25 पैसे कह लो, ठीक है, चौथा हिस्सा 100 का, तो 56.25% है भाई। अब मैं जानता हूं कि इसमें 6.25 छिपा हुआ है, और 6.25 की वैल्यू होती है सर 1/16, तो 56 कैसे आएगा फिर? 56 किसके साथ गुना किया होगा भाई इसका? 56 आने का क्या मकसद है, किसके साथ गुना किया गया होगा? आप देखिए, ठीक है भाई 50% तो पूरा था 56, और ये आपका देखो इतना 1/16 था, 1/16 के साथ किसका गुना करूं? या आप ऐसा कह लो कि भैया 6.25 की वैल्यू होती है मेरी 1/16, तो मुझे बताइए कि यार इस 6 का गुना किसके साथ किया गया होगा कि यहां पे 56 के आसपास में आ जाए? आप कहोगे सर 9 6 54, ये लो जी 9/16। ये एक अच्छा विद्यार्थी इतना दिमाग भी लगा सकता था इसका। अब हम आपको कह दें कि आप हमें निकाल कर दिखाइए, इस पे क्वेश्चन बना दिया, जैसे सपोज दैट हमने आप इस डाटा पे क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, इस डाटा पे हमने एक क्वेश्चन बना दिया कि जैसे हम आपको कह दें कि आप हमें 640 का 56.25% निकाल के दो। अब अपने आप में ये बहुत कठिन बात हो जाती है एक विद्यार्थी के लिए, अगर ऐसा डाटा पेपर में आ जाता है, ठीक है भाई। उसके पास तो एक ही अप्रोच है, पहले तो वो पॉइंट हटाएगा, फिर 100 ये परसेंटेज हटाएगा बटा में 100, और फिर इसको 25 के पाड़े से या 5 के पाड़े से काटेगा। बट एक बच्चे ने इसको ऐसे सीख रखा है कि 56.25% मेरे भाई अभी अभी बता के गए थे, 6.25 1/16 था, और 6 का कितने गुना किया? 9, तभी तो 56 आया होगा। 54 9 6 का 54 नियर अबाउट नंबर आ जाए, पूरा चाहे ना आए क्योंकि पॉइंट में है, ठीक है। तो भाई 9/16 की वैल्यू ये 1/16 के साथ 9 का गुना करेंगे, 9/16 आ जाएगा, और गुना है का मतलब 64 0, ये लो 16 चौके 64, ठीक है, 9 चौके 36 360। कितने स्टेप में? एक स्टेप के अंदर, और महज कुछ ही सेकंड में आपका आंसर आया। बताइए कमेंट बॉक्स में, आप जरूर बताएंगे भाई आपको मजा आया या नहीं आया, हाँ या ना, समझ रहे बात को, ठीक है। चलिए, तो ये आपको खुद को चीज़ें बनानी है, तो कुछ डाटा मैं आपको एज ए होमवर्क में दे देता हूं, और आपको खुद को बनाना ही है, ठीक है। एज ए होमवर्क में कुछ डाटा लीजिए, आज की क्लास का होमवर्क लीजिए, और सभी बच्चे मेरे को इस क्लास का रिव्यू कमेंट बॉक्स में देंगे, इससे प्रीवियस वीडियो का भी रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में देंगे, आप कितना सीख पा रहे हो, कितना आपको आनंद आ रहा है चीज़ों को करने में, ठीक है। चलिए, बात आ गई समझ में मेरे भाई। एक तो मेरे को आप 64.4% की वैल्यू बताएंगे आप, इसको ऐसा भी लिखा जा देता है कभी कभी कि 64 सही 1/25%, ऐसा लिखा जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसकी फ्रैक्शन बताएंगे भाई। दूसरा डाटा आप मेरे को बताएंगे इस तरीके का, हाँ, एक डाटा आप ये बताएंगे 22.5%, बहुत बार इस्तेमाल हुआ है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे भाई, ठीक है। 3 नंबर डाटा आप बताएंगे हमें कुछ इस प्रकार से, (43.33%) ये लो जी, इस डाटा को क्रैक करके दिखाएगा कोई बच्चा मज़े से, ठीक है। एक डाटा आप लिखिए इस तरीके का, जो आपके पेपर में आया है, बहुत बार रिपीट हुआ भैया, ठीक है। आप हमें बताइए 707% की वैल्यू, ठीक है। अब 100 प्लस वो प्लस वाले दे रहा हूँ सारे के सारे। एक नंबर आप मेरे को बताइए कि इस परसेंट की वैल्यू बताओ, ठीक है। एक डाटा आप मुझे बताइए
205.05%। ये पूरा नंबर है, इसकी मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू, हाँ या ना? ठीक है मेरे भाई, तो ये आज का होमवर्क का स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप सारे के सारे मेरे को बताएंगे कि भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, विदाउट ऐसे सॉल्व नहीं करना इसको। 60 और 4 से 1/25 या 4.4% ऐसे सॉल्व करना है। 22.5 में 20 या 2.5% अलग से, 40 अलग से, 4.33 या 33 को लिख सकते हो 1/3। ठीक है, बढ़ाया हुआ है। इसको भी तोड़ के क्रैक करके आपको कम से कम टाइम के अंदर ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। और लेक्चर नंबर 3 में आपको क्वेश्चन के साथ मिलूंगा भाई। अब इसकी प्रैक्टिस आपके हाथ में है, 1/12 तक फ्रैक्शन और ये सारे डाटा कैसे बनते हैं ये। अब मैं आपके बेसिक टाइप वाइज इसके कैलकुलेटिव क्वेश्चन और थ्योरी के क्वेश्चन शुरू करूंगा। पार्ट नंबर 3, 4 और 5 3 पार्ट और इसके पढ़ने अपने को। ठीक है जी, तो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।